हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट एड्रेस पे। मैं विक्रम कुमार स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। जो आज का हमारी वीडियो है टाइम एंड वर्क में जो ठेकेदारी वाले जो प्रश्न होते हैं उसको कैसे समझेंगे, और उम्मीद कर रहे हैं कि अगर समझ जाएंगे तो ये प्रश्न आपके बुक से भी बनना शुरू हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते। आज हम उसी पे बातें करेंगे और उसके कंसेप्ट को क्लियर करने का कोशिश करेंगे। तो हमारे पास जो सबसे पहला प्रश्न है जिसमें लिखा गया है कि ए किसी काम को 15 दिनों में और बी उसी काम को 10 दिनों में कर सकता है। तो ये टाइम है, तो हमारे पास इफिशियंसी क्या होगा, तो टोटल वर्क हम निकालेंगे तो आएगा 30। तो 2:3, मतलब ए किसी काम को एक दिन में 2 ही करता है और बी अकेला 3 काम कर सकता है वो एक दिन में। दोनों मिलकर ठेका लिया हुआ है 30,000 में कि किसी काम को हम कर देंगे, कोई सा भी काम हो। 30,000 में कोई भी काम वो करने के लिए रेडी है। दोनों ने ठेका लिया कि हाँ ये काम को हम 30,000 में कर देंगे। तो जो भी ये पैसा मिलेगा, ए को कितना मिलेगा और बी को कितना मिलेगा, तो जो भी ये पैसा मिलेगा वो काम के अनुसार नहीं मिलता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि काम के अनुसार नहीं मिलता है, उसके क्षमता के अनुसार मिलता है। आप जितना काम करोगे पैसा उतना मिलेगा, ये कॉमन सेंस की बात है। तो क्षमता जितना है उतना ही का पैसा मिलेगा इसका। तो दोनों मिलकर अगर काम करते हैं तो दोनों मिलकर 5 काम करेंगे और इसी 5 काम को 30,000 रुपये में काम करने का ठेका लिया गया। तो ए को कितना मिलेगा, तो ए कितना काम कर रहा है, 2 ही काम कर रहा है एक दिन में। तो 5 से जैसे ही काटेंगे तो 6,000 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12,000। मतलब ए को जो राशि मिलेगा वो 12,000 रुपये मिलेगा। और इस प्रकार से जो इसका ऑप्शन है डी आंसर सही हो जाएगा। तो ए को अगर 12,000 मिल रहा है तो बी को कितना मिलेगा, तो आप बोलेंगे बी को 18,000 रुपया मिलेगा, क्योंकि दोनों मिलकर 30,000 में बात किया हुआ है काम करने का। तो 12,000 अकेले ए ले रहा है, तो बाकी जितना भी पैसा है वो सब बी का होगा। तो बी को जो मिला वो 18,000 रुपया मिला। फिलहाल अभी ए के बारे में पूछा गया कि ए को कितना मिलेगा, तो ए को 12,000 रुपया मिलेगा और ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। जो भी पैसा बांटना होगा तो उसके क्षमता के अनुसार या फिर उसने काम कितना किया उसके अनुसार मिलता है, ये टोटल काम के अनुसार नहीं मिलता पैसा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, और हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है जिसमें लिखा गया कि ए किसी काम को 8 दिन में, बी उसी काम को 12 दिन में और सी की सहायता से 4 दिन में समाप्त कर लेते हैं ये काम को। तो ये हमारे पास टाइम का रेशियो है। तो इफिशियंसी क्या होगा, तो जब आप टोटल वर्क निकालेंगे 24 तो आएगा 3, 2, 6। तो ये हमारे पास इफिशियंसी है कि ए अकेला एक दिन में 3 काम कर सकता है और बी अकेला एक दिन में 2 ही काम करता है। जब तीनों मिल जाते हैं तो अकेला 6 काम कर सकता है एक दिन में। ए और बी मिलकर काम का जो ठेका लिया था वो 4,500 रुपये में लिया था। ये प्रश्न में दिया गया कि ए और बी मिलकर किसी काम को 4,500 रुपये में करने का ठेका लिया। तो सी की सहायता से काम को समाप्त किया गया, तो सी को कितना मिलेगा, तो सी की इफिशियंसी है कितना, सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा। तो ए और बी जब दोनों मिल जाते हैं तो 5 काम करते हैं। तो यहाँ 5 काम अकेले ए और बी कर रहा है, तो एक अकेला सी कर रहा होगा, तभी तो 6 काम है ना। तो सी का जो इफिशियंसी है वो तो एक ही है, सी की जो इफिशियंसी है वो तो एक है। तो 6 बराबर 4,500, क्योंकि ये जो 4,500 रुपया है वो तो तीनों में बटेगा। तो 6 बराबर 4,500, तो एक किसके बराबर हो जाएगा, तो 3 से काटेंगे 2 बार में और 3 से जाएगा ये 1,500, फिर ये 2 से जाएगा तो 750, 750। और ये सी का जो राशि है वो 750 रुपया है और ऑप्शन इसका सी आंसर सही है। ठीक है, तो हमारे पास जो सी को जो पैसा मिलेगा वह 750 रुपया मिलेगा। और अगर बात करें हम ए की, तो एक बराबर हमारे पास मिल चुका है 750। तो एक ए को कितना मिलेगा, तो ए 3 काम कर रहा है एक दिन में। उसी तरह से बी की कितना मिलेगा, तो बी को 2 मिलेगा। इस तरह से अगर सॉल्व करेंगे तो ए का भी निकल जाएगा और बी का भी निकल जाएगा। तो अभी हमारे पास सी का जो निकाला गया वो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, और नेक्स्ट प्रश्न में जैसा कि लिखा गया आपके सामने कि एक पुरुष और एक बॉय मिलकर किसी काम को 5 दिनों में समाप्त कर सकता है। इसके बाद क्या बोला गया कि पुरुष और बॉय मिलकर जब 5 दिन में काम को समाप्त करते हैं तो उसके लिए पैसा कितना मिल रहा है, 800 रुपया मिल रहा है। ये पैसा है। और इसके बाद इसका इफिशियंसी भी दिया हुआ है। जो
पुरुष की जो क्षमता है वो लड़के की क्षमता से 2 गुनी है। तो मतलब अगर लड़का एक काम कर रहा होगा तो पुरुष 2 काम कर रहा होगा, ये इफिशियंसी है। तो आप टोटल काम निकाल सकते हैं। टोटल काम जब निकालेंगे तो ये यहाँ पर दिख रहा है ना कि पुरुष और एक लड़का मिलकर 5 दिन में काम को समाप्त कर सकता है। तो इसका इफिशियंसी कितना है, जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो 3 काम, तो 5 दिन में समाप्त कर रहा है और प्रत्येक दिन 3 काम कर रहा है, तो 15 वर्क हो गया, 15 काम कर लिया हुआ। और इसी 15 काम का वो पैसा है ये 800 रुपया। तो 15 बराबर 800। तो लड़के को कितना मिलेगा, लड़के को 1 ही यूनिट मिलेगा। तो 5 से काटेंगे 3 बार में, 5 से जाएगा ये 160 बार में। तो 160 बटा 3 आया। तो इसको लिखेंगे कैसे, 53 सही 1/3। ये लड़के की डेली का इनकम है। प्रत्येक दिन वो 53 सही 1/3 रुपए अर्निंग करता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा जिसमें लिखा गया है एक कुशल है, कुशल मतलब स्किल, एक अर्ध कुशल है मतलब हाफ स्किल है, और एक, ठीक है, टाइम दिया हुआ है 7, 8 और 10 डेज। ये टाइम का रेशियो है। इफिशियंसी क्या होगा, 1:3, उसके बाद 1/4 और 1/6, ये इफिशियंसी है। और काम का जो टोटल पैसा है वो हमारे पास दिया हुआ है 369 रुपया। अगर ये काम करते हैं तो इतने रुपये मिलेंगे इसको। तो आपसे क्या पूछा गया है कि स्किल पर्सन, ये इसको कितना पैसा मिलेगा, ये आपसे पूछा गया है। तो जो भी इफिशियंसी आपको जो प्रश्न में दिया गया है, आप क्या करेंगे, इस रेशियो को पहले तो साइड करेंगे, क्योंकि रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता है। हम जब रेशियो वाले जब चैप्टर खोलेंगे उसमें जब पढ़ाएंगे तो उसमें हम रेशियो के बारे में चर्चा करेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए समझिए कि रेशियो फ्रैक्शन में नहीं होता है। तो आप क्या करेंगे, नीचे वाले का, इस तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा। और ये 12 से सब में मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो सॉल्व करेंगे तो ये 4 आएगा, यहाँ सॉल्व करेंगे तो 3 और यहाँ सॉल्व करेंगे तो 2। तो आपके पास इफिशियंसी 4, 3, 2 आया। और टाइम है तो यहाँ पर टोटल काम कितना हो गया, यहाँ पे 28 काम हुआ। यहाँ पे स्किल पर्सन के द्वारा 28 काम, और जो हाफ स्किल है वो 24 और अनस्किल 20 काम करेगा। तो टोटल काम इतना हुआ। तो टोटल काम को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 और 72 बराबर 369। जब आप टोटल को ये ऐड करेंगे और इसके बराबर ये टोटल पैसा होगा तो 72 बराबर 369। तो हमसे क्या पूछा गया, स्किल पर्सन का बताया। तो स्किल पर्सन 28 बराबर क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, 4 से काटेंगे 18 बार में, और 4 से जाएगा ये 7 बार में। फिर ये 9 से जाएगा 2 बार में, और 9 से जाएगा 41। तो हमारे पास क्या आ गया, 728/2। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 143.5। तो ये आ गया हमारे पास स्किल पर्सन का इनकम। आपको क्या करना था इसमें कि प्रश्न में ही आपको इफिशियंसी दिया हुआ था, तो आपके पास टाइम भी दिया हुआ था कि स्किल पर्सन 7 दिन में, और हाफ स्किल 8 दिन में, और अनस्किल जो है वो 10 दिनों में किसी काम को समाप्त कर सकता है। तो आपके पास जो इफिशियंसी दिया हुआ था 1/3, 1/4 और 1/6 दिया हुआ था। तो आप इफिशियंसी को एक अच्छे तरीके से, जो फ्रैक्शन को हटा के लिखना पड़ता है, तो आपने एलसीएम लिया और फ्रैक्शन को हटाया। तो हमारे पास 432 आया। तो जब इफिशियंसी और टाइम जब मल्टीप्लाई होता है तो आपको पता है कि टोटल काम निकलता है। तो स्किल पर्सन 28 काम किया, हाफ स्किल 24 और अनस्किल 20 काम किया। तो आपको पता है कि पैसा जो ये 369 है वो इसी काम के अनुसार बटेगा, जिसने जितना काम किया उसको उतना पैसा मिलेगा। तो इसने 28 काम, इसने 24 काम और इसने 20 काम किया। टोटल काम हमारे पास 72 काम हुआ, और इसी 72 काम का पैसा है ये 369। तो 72 बराबर 369, तो ये 28 किसके बराबर होगा, तो 28 जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 143.5 आएगा। और हमारे पास इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन इसका डी आंसर सही हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा।
अगर नहीं आया तो वीडियो को रोकें और एक बार खुद से ट्राई जरूर करें इसको बनाने का। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है जिसमें लिखा गया कि एक मजदूर को 5750 में रखने की बात कही गई है, लेकिन कुछ दिन तक मजदूर अब्सेंट रहता है, नहीं आता है, तो उसे 5000 फिर दिया जाता है। मान लें कि जैसे कि होता है ना कि हमने 10 दिन के लिए काम पे रखा और 10 दिन में वो 8 दिन तक ही काम किया, तो 8 दिन का ही पैसा मिलेगा, हाँ कि ना? ये तो बात पक्का है ना। तो हम यही कर रहे हैं कि जो यहाँ पे जैसे बोला कि काम करने के लिए 5750 में रखा गया, कुछ दिन तक मजदूर नहीं आ पाया तो उसको 5000 दिया गया। तो आपसे पूछा गया कि उसका मैक्सिमम अधिकतम जो इनकम है वो कितना है। तो उसकी जो अधिकतम जो दैनिक मजदूरी है वो आपसे पूछा गया कि कितना है। तो आप क्या करेंगे, जितना पैसा मिला उससे और जितना मिलने वाला था उसमें एचसीएफ निकालेंगे। तो एक बार में 5000 और 750 आएगा, फिर 5000 से जब लगाएंगे तो हमारे पास 6 बार में जाएगा ये 0 0 और फिर यहाँ पर हमें मिल गया 500 750, एक बार में 500 250 और जब लगाएंगे तो 2 बार में, मतलब हमारे पास जो एचसीएफ आया वो 250 है। और यही जो 250 है वो मजदूर की दैनिक मैक्सिमम अधिकतम जो इनकम है एक दिन का वो 250 रुपया है। तो यही आपसे प्रश्न में पूछा गया कि उसकी अधिकतम मान कितना होगा। तो अगर इस तरह का प्रश्न आपको दिखा जाता है, जैसे कि हमने किसी को काम पे रखा 10,000 के लिए कि 10,000 में आप हमारा ये काम कर दीजिए, लेकिन कुछ दिन के बाद क्या होता है कि वो व्यक्ति कुछ दिन अनुपस्थित रहता है, नहीं आ पाता है, तो उसे हमने 8,000 रुपया ही दिया। तो उससे आपसे क्या पूछा जाएगा कि उसकी प्रत्येक दिन का दैनिक मजदूरी बताए अधिकतम कि कितना उसको मिल सकता है। तो वही आपसे पूछा गया है। और इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं वो एचसीएफ के माध्यम से बनाना ज़्यादा बेटर होता है। तो चलिए, आपको समझ में आ गया होगा इस प्रश्न को। तो हमारा जो आज का जो प्रयास था, जो ठेकेदारी वाले जो प्रश्न थे उसको अच्छी तरह से आपने समझा, और अब बारी है आपकी कि बुक से जरूर इसको बनाएं, क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत बहुत जरूरी होता है। क्योंकि आप अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्जाम में फिर क्वेश्चन देखकर सोचना पड़ जाएगा, आपको सोचोगे फिर उसके बारे में कि कैसे बनेगा। और अगर प्रैक्टिस है तो क्वेश्चन देखते ही आपके पेन चलने लगते हैं, और प्रैक्टिस करने से बहुत कुछ आपके चेंजिंग आएंगे क्वेश्चन बनाने में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम अगले टाइप पे बात करेंगे। तो धन्यवाद वीडियो को पूरी तरह से देखने के लिए। समझ में आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें, और हमें मोटिवेट करने का भी प्रयास जरूर करें, क्योंकि आपका मोटिवेशन हमें इंतजार हमेशा से बना रहता है। तो धन्यवाद वीडियो को पूरी तरह से देखने के लिए। थैंक यू।